दादाजी पहाड़ पर एक बुनियादी पत्थर खोजने गए थे। तभी उनका सामना एक ऐसे नेवले से हुआ जिसने राजसी पोशाक पहनी हुई थी। वह नेवला तुरंत दादाजी के आगे घुटनों के बल बैठ गया और इंसानी जुबान में बोला, भाई साहब, मेरा बच्चा चुरा लिया गया है, कृपया करके उसे बचा लीजिए। और फिर वह धुएं के एक झोंके के साथ गायब हो गया। दादाजी को पहले लगा कि यह कोई भूत प्रेत की कहानी है और उन्होंने यकीन नहीं किया। पर जब वह घर लौटे तो उन्होंने वहां एक नन्हे बच्चे को लेटा हुआ पाया, जिसके चारों तरफ नेवलों का एक झुंड घुटनों पर बैठकर सिर झुकाए हुए था, जैसे वे गिड़गिड़ा रहे हों कि दादाजी मुझे अपना ले। जब दादाजी ने मुझे अपनी गोद में उठाया, सिर्फ तभी वे नेवले वहां से गए। बुढ़ापे की यह संतान एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। नेवला महाराज के वंशज हमारे पूरे गांव की रक्षा करेंगे, उन्होंने कहा। पर इससे पहले कि दादाजी खुश हो पाते, एक अजीब बात हुई। वहां से गुजर रहे उनके तीसरे काका ने मुझे देखा और देखते ही उनके प्राण निकल गए। हालांकि तीसरे काका की उम्र 107 साल थी, पर वह हमेशा बहुत तंदुरुस्त रहते थे। इस बच्चे पर सिर्फ एक नजर पड़ते ही वह चल बसे। इस बच्चे का ठिकाना किसी को पता नहीं था। यह यकीनन कोई बला थी। सबको लगा कि मैं कोई मनहूस हूं, पर दादाजी को कोई परवाह नहीं थी। हैरानी की बात नहीं थी कि अगले ही दिन एक और अनहोनी हो गई। तीसरे काका के अंतिम संस्कार पर सब फूट फूट कर रो रहे थे, पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दादाजी बेबस होकर उनकी तस्वीर के आगे 3 बार झुके। काका, आप तो अपनी पूरी उम्र जी चुके थे। इस नन्ही बच्ची में इतनी शक्ति नहीं है, इसे दोष मत दीजिए। यह क्या बकवास कर रहे हो? साफ दिख रहा है कि इसी कुलक्षणे ने मेरे बाप की जान ली है। जैसे ही सब दादाजी पर उंगली उठा रहे थे, अर्थी का ढक्कन अचानक उड़ गया। फिर मरे हुए तीसरे काका उठकर बैठ गए और उनकी नजरें दादाजी की गोद में मुझ पर थमी थीं। बाप रे, यह तो मुर्दा जाग गया। गांव वाले डर से कांपने लगे, पर दादाजी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने आराम से एक तांत्रिक मंत्र पत्र निकाला और एक बेहद डरावना मंत्र पढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, तीसरे काका वापस अर्थी में गिर गए। यह बुजुर्ग काफी जी लिए, अब जल्दी से इनका अंतिम संस्कार करो ताकि कोई मुसीबत न खड़ी हो। यह सुनकर तीसरे काका के बड़े बेटे रमेश ने यह बात मानने से इनकार कर दिया, इस बात से बेखबर कि यह जिद उसकी जान ले लेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने शुभ मुहूर्त पहले ही चुन लिया है। अभी तो कई लोग दुख मनाने लौटे भी नहीं हैं। 3 दिन, कम से कम 3 दिन लगेंगे। उससे पहले कुछ नहीं होगा। यह कहकर दादाजी ने मुझे उठाया और वहां से निकल गए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। उस रात घर में पूरी रात भयंकर हवा चलती रही, जैसे दरवाजे और खिड़कियां उखड़ जाएंगी। अगली सुबह हमारी दहलीज पर एक लाश मिली। मरने वाला और कोई नहीं बल्कि तीसरे काका का बेटा रमेश ही था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर